गाइस अभी मैं आपको ना एक इंस्टॉलेशन लाइव ऑडिट करके दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। ये मैंने एप्लीकेशन ऑन किया, ठीक है। तो ये देखिए एप्लीकेशन ऑन किया, तो ये माई प्लान में मेरा ओल्ड और न्यू डाटा पड़ा हुआ है। तो मैंने अब जो आपने अपॉइंटमेंट ले चुके हो कस्टमर से, ठीक है। अब मैं उस कस्टमर के घर पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माई प्लान में जाऊँगा और ऊपर देखूँगा। अब आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था उसमें। आप यहाँ पे ना माई प्लान में वापस जाइए। सबसे पहले माई प्लान है ना, इसमें आप टिकट नंबर से भी आप अपना पिन कोड से भी सर्च कर सकते हो। 14100, ये मेरा पिन कोड है। तो आप डाटा ना जो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, इस पिन कोड पे कितना डाटा है, पिन कोड वाइज़ भी डाटा सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था। चलो, जो भी आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं, मैं इस कस्टमर के घर पे खड़ा हूँ जहाँ पे ऑडिट कर रहा हूँ। तो मैं एक आपको लाइव इंस्टॉलेशन ऑडिट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं माई प्लांट पे जा रहा हूँ, जहाँ मैंने ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है। इस भूषण जी के कस्टमर की मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, अब इनके घर पे हूँ। तो मैंने क्या किया, भूषण पे इस ऊपर हमेशा क्लिक कर लिया करो। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ था, आप भी क्लिक कर सकते हो, तभी आपको शेड्यूल डाटा दिखेगा। मैंने दोनों बोथ पे क्लिक किया तो मेरा शेड्यूल वाला डाटा दिख गया। अब मेरा काम क्या है, मैं भूषण कस्टमर के घर पे खड़ा हूँ। अब मैं ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने भूषण कस्टमर पे यहाँ क्लिक किया और स्टार्ट ऑडिट पे टच करूँ। जहाँ पे स्टार्ट ऑडिट लिखा है मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं कस्टमर के घर पे हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल्फी लूँगा। पहले सेल्फी लेने के बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अभी जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो ये सिग्नल की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। अब ये जो 4 सिग्नल हैं ये आपको टीवी में दिखाई देंगे। तो आपको तो पता ही है सिग्नल टीवी में कैसे निकालते हैं, आपको ट्रेनिंग में बताया गया है। तो ये जो 4 सिग्नल हैं उसके लिए आपको जो करना है वो मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। आप लोग मिनिमाइज़ मत किया करो, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट ऑडिट करना है। तो मैं डेमो के पर्पज़ पे एप्लीकेशन थोड़ा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। आपको सिग्नल निकालना भी दिखा रहा हूँ लाइव, ठीक है। तो ये यहीं पे रहेगा, बस याद रखिएगा हम इसी स्टेप पे हैं, सिग्नल की वैल्यू भरनी है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ। तो ये हमारा रिमोट है। अब मैं क्या करूँगा, सिग्नल निकालूँगा। ग्रीन प्लस रेड से मेरा एसटीपी इन्फो शीट निकलेगा। पहले मैं ग्रीन बटन प्रेस करता हूँ, फिर रेड बटन प्रेस करता हूँ। तो ये एसटीपी इन्फो शीट निकल गया है। ये हमारा वीसी नंबर है, ठीक है। और ये नीचे देखो लिखा हुआ है ना येलो में, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यानी सिग्नल कैसे निकालते हैं। अब मैं येलो बटन दबाऊंगा। पहले मैंने ग्रीन प्लस रेड दबाया, एसटीपी इन्फो शीट आ गया। अब मैं येलो बटन दबा रहा हूँ, येलो ये रहा, येलो बटन दबाया तो मेरा सिग्नल खुल गया। तो गाइस याद रखना, येलो बटन दबाने के बाद थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे ग्रीन हो रहे हैं। जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ तक सारा ग्रीन हो जाएगा, तब आप सिग्नल की वैल्यू एप्लीकेशन में जहाँ भरने के लिए बोल रहा है वो भर लेना। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन से 4 सिग्नल की वैल्यू वो भरने के लिए बोल रहा है। ये पहला सिग्नल है 12688 वी। वी मतलब वर्टिकल। ये मत देखो, ये वाली वैल्यू मत देखो, सिर्फ इतना देखो 12688 वी। ये आपकी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो वैल्यू क्या भरोगे, ये है 86 और ये 93। ये सिग्नल स्ट्रेंथ है और ये सिग्नल क्वालिटी है। पहला क्या है एसएस, ये एसक्यू है, सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी। फिर ये है, फिर आपको क्या मांगेगा, 11510 एच का वैल्यू, 86 86 और 70। फिर 12729 एच, 85 91। फिर 11600 वर्टिकल, ठीक है जी। तो ये आपको मांगेगा, ओके। अभी देखो ये सारा सिग्नल ग्रीन हो गया है, ठीक है। अब मैं सिग्नल की वैल्यू भरूंगा। मगर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होगा कस्टमर के घर पे सिग्नल कुछ रेड रेड रह जाएंगे, या अगर किसी घर में सारे ही रेड हों, सारे ही रेड हों, सिग्नल ख़राब हो, तो आप पिक्चर सिग्नल की कैसे लोगे वो सीख लो। यहाँ पे एक ब्लिंक करता हुआ आ रहा होगा, यहाँ से ब्लिंक करता होगा। जब वो ये देखो आगे ना, ये ब्लिंक करता हुआ शुरू से शुरू होगा, ये एंड तक आएगा, सारे के सारे रेड हैं। और ये यहाँ तक आ गया तब भी सारे रेड हैं, कोई सभी सिग्नल 0 हैं। और ये यहाँ तक आएगा तभी सिग्नल की फ़ोटो खींचना पूरी टीवी की, जब ये यहाँ तक आएगा। अब तो ग्रीन है, अगर कहीं रेड रेड हो तो। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, हमारे सारे ग्रीन है, हम सिग्नल की वैल्यू फिल करते हैं। तो वापस से मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगा और सिग्नल की वैल्यू फिल करूंगा। तो 12688 वर्टिकल की वैल्यू क्या थी, 86 और 93। और 11510 एच की वैल्यू क्या थी, 86 और 70। और 12729 एच की 85 और 91। और 11050 की 85 और 74। तो ये वैल्यू फिल कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या बोलेगा, इसकी फ़ोटो खींचने के लिए, सिग्नल की फ़ोटो खींचनी है। तो मैं सिग्नल की फ़ोटो खींचूँगा। तो सिग्नल की फ़ोटो अच्छे से खींचनी है, पूरी अच्छे से फ़ोटो खींचो, बिल्कुल बढ़िया ऐसे। और जो ये फ़ोटो रुक गया ना, तो आप फ़ोटो रुकने के बाद चेक भी किया करो क्या सिग्नल समझ में आ रहा है, फ़ोटो साफ़ है, तो ही आप नेक्स्ट फ़ोटो खींचना। अगर आपको लग रहा है पिक्चर बिल्कुल ओके है, साफ़ है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है, पिक्चर ब्लर नहीं है, ओके,
तब आप इस पे टिक मार्क पे ओके कर दो। ओके, फ़ोटो साफ़ है। अगर फ़ोटो ब्लर है तो आप दोबारा से इस पे फ़ोटो पे टच करोगे ना, दोबारा से कैमरा ओपन हो जाएगा, आप दोबारा से फ़ोटो खींच सकते हो। मेरे लिए तो ये सही है। रिमार्क्स में आपने कुछ नहीं फ़िल करना, ये रिमार्क्स में आप तभी फ़िल करोगे अगर आपका वीसी मिसमैच नहीं है तो अपने टीएल को कॉल करो, ठीक है। अगर टीवी ख़राब है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ फ़िल कर सकते हो, भी टीवी ख़राब है कुछ भी अदरवाइज़, ठीक है। वैसे तो रिमार्क्स में कुछ फ़िल नहीं करना है, ओके। आप फ़ोटो खींचने के बाद नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैंने सिग्नल का फ़ोटो किया और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एसटीवी इन्फो शीट की फ़ोटो खींचनी है तो ब्लू बटन दबा के आप बैक जा सकते हो एसटीवी पे, ब्लू बटन दबा करके, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एसटीवी इन्फो शीट, ये आपका एसटीवी इन्फो शीट आ गया है, तो ये एसटीवी इन्फो शीट की फ़ोटो खींच रहा हूँ। गाइस मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया, देखिएगा जब भी आप ऑडिट करते हो, क्या करते हो, जब भी आप ऑडिट करते हो, जो मैंने बताया था ना आपके डाटा में जहाँ पे भूषण का नाम लिखा हुआ था, लिखा था ना डाटा में आपकी एप्लीकेशन में स्टार्ट ऑडिट पे क्लिक करने से पहले जहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा था उसके जस्ट ऊपर वीसी नंबर लिखा हुआ था, डाटा में, एप्लीकेशन के डाटा में लिखा हुआ था ना वीसी नंबर, वो वीसी नंबर यहाँ पे लिखे हुए वीसी नंबर से आप पहले मैच करोगे ऑडिट शुरू करने से पहले, सेल्फी लेने से पहले, पूरी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ 02811060914 आप पहले देखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ वीसी नंबर है और आपके डाटा में लिखा हुआ वीसी नंबर है, दोनों सेम है तो ही आप इस सेट टॉप बॉक्स की ऑडिट करोगे, ओके, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ये देखिए मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, सेट टॉप बॉक्स नीचे भी ये चिप ये लगी रहती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वीसी नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ भी वीसी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप वीसी नंबर मैच करोगे तभी आप ऑडिट स्टार्ट करोगे। अगर वीसी नंबर मैच नहीं कर रहा तो अपने टीएल को कॉल करोगे, ओके गाइज। तो ये हमेशा याद रखना, ओके। तो ये मैंने एसटीवी इन्फो शीट की पिक्चर ले ली है और अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। याद रखना वीसी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अगर वीसी मैच नहीं करता होगा तो अपने टीएल को कॉल करोगे, ओके। और दूसरी बात, अगर टीवी बहुत ख़राब है, बिल्कुल फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, उस केस में अब यहाँ पे देखो कनेक्टर की फ़ोटो आई है, आया ना कनेक्टर का, ये मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स की फ़ोटो खींचूँगा। ये देखिए आपके मोबाइल के कैमरे के ऊपर देखिए सबसे राइट में फ्लैश का बटन है, उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल की फ़्लैश ऑन कर सकते हैं जहाँ पे अंधेरा बहुत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे कनेक्टर की बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्टर की फ़ोटो लेनी है, ऐसे फ़ोटो नहीं लेनी है ना, ऐसे कनेक्टर की फ़ोटो लेनी है। कनेक्टर का फ़ोटो कैसे लेना है, बिल्कुल ऐसे पास में से, समझ गए हो, अच्छा साफ़ दिखना चाहिए, क्लियर। और मैं अभी क्या बता रहा था, अगर टीवी ख़राब, अगर सिग्नल की फ़ोटो तुमने पीछे सही नहीं खींची है क्योंकि टीवी डैमेज था, पिक्चर ख़राब आ रही है ट्रांसपोंडर की, मगर आपने फिर भी खींच दी, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप इसमें ऐसे फ़ोटो खींचोगे कनेक्टर की, देखो वीसी नंबर भी आ रहा है ना बीच में और कनेक्टर देखो कितना क्लियर आ रहा है, ऐसा फ़ोटो खींचोगे। सेट टॉप बॉक्स को थोड़ा उल्टा करोगे, नीचे लगा हुआ स्टिकर भी आ जाएगा और कनेक्टराइजेशन भी बीच में आ जाएगा। तो मैं ऐसे फ़ोटो खींचूँगा और देखो चेक करूँगा पिक्चर ब्लर तो नहीं है, नहीं, मैं दोबारा खींचूँगा। ये ऐसे बिल्कुल पास में से खींचूँगा ताकि वीसी नंबर भी आ जाए और कनेक्टर भी आ जाए। देखो अभी देखो कनेक्टर कितना क्लियर आ रहा है, फ़ोटो रुक गई है ना यहाँ पे। अब मैं चेक कर रहा हूँ, कनेक्टर की इमेज भी साफ़ है और वीसी नंबर भी आ रहा है, तो मैं ओके कर दूँगा इसको, ओके। तो पिक्चर हमेशा साफ़ खींचनी है। मैं कनेक्टर की फ़ोटो खींची है, ये कनेक्टर क्या है, पंच है, तो मैं इसको येस कर दूँगा। अगर पंच नहीं होता तो नो पे क्लिक करता। बाकी कनेक्टराइजेशन का अब मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूँगा, उसमें सभी तरह के कनेक्टर हैं। अगर आपको कनेक्टर नहीं समझ में आ रहे हैं, आप नए हो, तो धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ आता है तो कनेक्टर की पहले फ़ोटो खींच के अपने टीएल को भेज सकते हो, सर ये कनेक्टर येस है या नो है, तो आपको वो गाइड कर देंगे, तो धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा। और ये RJ6 कनेक्टर है तो मैं इसको येस कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया सबको, वेरी गुड। अब हम चलते हैं पी क्लिपिंग इंडोर। सबसे ऊपर देखो पी क्लिपिंग इंडोर लिखा है, तो मैं पी क्लिपिंग की फ़ोटो खींचूँगा। तो मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, मैं वायरिंग की मैं फ़्लैश ऑन कर लेता हूँ। फ़्लैश हमेशा ऑन कर लिया करो ताकि पिक्चर साफ़ आए। अब ये देखिए, अब मैंने ये देखिए ये टीवी से लेकर के ये वायरिंग ऐसे जा रही है। वायरिंग कैसे भी जा रही हो, मैं वायरिंग हमेशा कैसे लूँगा, मेरी फ़ोटो में आधा टीवी भी आ जाए और जाती हुई वायरिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। ऐसे वायरिंग की फ़ोटो ऐसे नहीं खींचनी है बस थोड़ी सी वायरिंग, नहीं, पिक्चर लेनी है अच्छे से, थोड़ा टीवी से दूर हो जाओ, ज़्यादा वायरिंग दिखाओ पी क्लिपिंग में। मुझे पी क्लिपिंग में ज़्यादा वायरिंग चाहिए। ये देखो मैंने आधा टीवी दिखा रहा हूँ और वायरिंग जाता हुआ दिखा रहा हूँ और मैं ये फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो पिक्चर कितनी अच्छी आई है ना, टीवी भी आ रहा है आधा और जाती हुई वायरिंग भी आ रही है। मैंने सारी वायरिंग दिखा दी।
अगर कमरे में बहुत बड़ा कमरा है, ज़्यादा वायरिंग है, तो भाई फिर भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग दिखाओ, इतना दूर से भी मत दिखाना वायरिंग दिखना ही बंद हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से मतलब ये होता है ज़्यादा, ज़्यादा ये नहीं होता अभी इतना दिखाओगे। कई लड़के क्या करते हैं, बस इतनी सी वायरिंग की फ़ोटो डाल देते हैं, नहीं। और कई लड़के तो ऐसे डालते हैं फ़ोटो, देखो ऐसे वायरिंग की फ़ोटो डाल देते हैं। नहीं भैया, मुझे चाहिए ये टीवी और सेट टॉप बॉक्स तो चाहिए। अगर टीवी नहीं आ रहा है तो सेट टॉप बॉक्स आ जाए आधा, मगर पता लगना चाहिए वो वायरिंग वहाँ से आई है और वहाँ जा रही है। पी क्लिपिंग में ऐसी अच्छी सी फ़ोटो खींचनी है फ्लैश ऑन करके, तो मैंने ये फ़ोटो खींच ली, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसमें मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, तो गाइज़ देखो इसमें अच्छे से पी क्लिपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको देखो, इसमें पी क्लिपिंग तो किया हुआ है, एक वो लगा पी क्लिपिंग, वो लगा, एक पी क्लिपिंग वो लगा, एक वो लगा, पी क्लिपिंग किया है, मगर यहाँ से थोड़ा ढीलापन है, ये देखिए थोड़ा सा ढीलापन है। तो इसको मैं फिर भी मैं इसको लेस देन हैंगिंग नहीं करूँगा, यहाँ तो चलेगा। अगर आपका यहाँ पे ढीलापन है वायरिंग का, या यहाँ पे ढीलापन है, तो आपको बताऊँगा कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मैं इसका फ़ोटो फिर से खींच लेता हूँ, ये मैंने खींच लिया, ठीक है। और अब इसमें क्या करूँगा, फ़ोटो साफ़ आना चाहिए, चेक किया करो। अब पी क्लिपिंग में एक्सेप्टेबल मतलब प्रॉपरली पी क्लिपिंग लगी है तो मैं एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है। और लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, अगर एक पी क्लिपिंग लगी है और दूसरी बहुत दूर जाके लगी है, मतलब 2-3 मीटर दूर में जाके लगी है, ये उसमें बोलते हैं लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर में 2 केबल टाई लगा होना चाहिए, 1 मीटर के अंदर 2 केबल टाई, मतलब एक यहाँ और 1 मीटर के बाद दूसरी केबल टाई, उसको बोलते हैं 2 केबल, ठीक है। 1 मीटर यानी एक केबल टाई यहाँ लगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यार, देखो एक केबल टाई ये लगा और दूसरा केबल टाई वो लगा, तो 1 मीटर में ये 1 मीटर हो गया। तो ये 2 केबल है ना, 2 लगे हैं ना पी क्लिपिंग, इसको बोलते हैं 2 पी क्लिपिंग 1 मीटर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 2 पी क्लिपिंग 1 मीटर में। तो यहाँ पे तो अच्छे से लगा हुआ है, वायरिंग ढीलापन नहीं है, प्रॉपरली है, तो मैंने फ़ोटो खींच लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये तो एक्सेप्टेबल है। अगर वो वहाँ पे दूर, काफ़ी दूर लगा है तब तो लेस देन 2। अगर केबल बिल्कुल हैंगिंग है, केबल टाई बिल्कुल एक ही लगा हुआ है और कहीं लगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन पुअर केबल हैंगिंग। अगर कहीं कहीं लगा है, ढीलापन है, तो ये लेस देन 2 केबल हैंगिंग। अगर केबल टाई ये पी क्लिपिंग लगा ही नहीं, ये गिट्टियाँ लगी नहीं हुई हैं, तो फिर नो 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 पी क्लिप। ये कंसील्ड जो सबसे लास्ट वाली है ना, कंसील्ड केबलिंग, इसका मतलब समझाऊँ आपको क्या होता है। ये देखो, कंसील्ड केबलिंग का मतलब ये होता है, ये आपका वायर है और ये स्विच है। कई बार क्या होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, ये वायर आकर के ऐसे स्विच में घुस जाती है, होती है ना, कई बड़े बड़े घरों में ऐसे स्विच लगा होता है, वो वायर जा रही है और सीधा स्विच में घुस रहा है। तो यहाँ पे तो पी क्लिपिंग की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा यहाँ पे स्विच में घुस रही है वायर, अंडरग्राउंड वायरिंग जा रही है, उसको बोलते हैं कंसील्ड केबलिंग, ठीक है। तो उस केस में आप फ़ोटो भी इसी तरीके से लोगे, ये डब्बे से लेकर के स्विच में घुसता हुआ, समझ रहे हो। पी क्लिपिंग में डब्बे से लेकर स्विच में घुसता हुआ। कई बार क्या होता है, टीवी के पीछे होती है, तो आप थोड़ा तिरछा होकर के ऐसे वहाँ टीवी से स्विच में घुसता हुआ अच्छे से फ्लैश ऑन करके लोगे। सर ये देखो यहाँ से वायर ये स्विच में घुस रही है, ये कंसील्ड अंडरग्राउंड वायरिंग की बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंसील्ड में अच्छे से फ़ोटो लेना है और फ्लैश हमेशा ऑन रखना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो खींचने के बाद चेक जरूर किया करो। तो कंसील्ड केबलिंग तब आप क्लिक करोगे जब अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, ओके। तो यहाँ पे तो एक्सेप्टेबल करूँगा, वायरिंग अच्छे से है। तो उसके बाद बताता हूँ अब क्या करना है। अब है ड्रिप लूप इनडोर। ड्रिप लूप इनडोर का मतलब क्या होता है, यू। भाई अब ये मत सोचना सर ने यू बोला है तो आप यू ढूंढने लग जाओगे, यू का मतलब ये नहीं है। ये देखो मैं बताता हूँ, ड्रिप, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ड्रिप लूप इनडोर, इनडोर का मतलब समझते हो, टीवी वाले कमरे के अंदर की बात कर रहा हूँ, टीवी वाले रूम से बाहर मत निकलो, ठीक है, जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इनडोर का मतलब है टीवी वाले कमरे के अंदर से बाहर जाती वायरिंग की फ़ोटो लेना है। मतलब मेरा ये यू मैं बाद में समझाऊंगा, पहले फ़ोटो खींचो। ये ऐसे वायर जा रहा है और ये वहाँ से बाहर जा रहा है, ये वहाँ से बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं इंडोर, ड्रिप लूप इंडोर। ड्रिप लूप यहाँ बना होना चाहिए था, मगर यहाँ पे नहीं बना है। अगर यहाँ भी बना होता तो भी मैं चला लेता। अगर ड्रिप लूप यहाँ बना होता ना यू टीवी के पास, तो मैं उसकी फ़ोटो ले तो लेता, मगर उसको मैं येस नहीं करता। टीवी के पास मैं यू नहीं मानूंगा, यू हमेशा जहाँ से वायर जा रहा है वहाँ या वहाँ तक चला लूँगा, मगर मैं टीवी के पास यू नहीं मानूंगा।
यूँ मानना ना मानना अलग बात है, पहले आप पिक्चर ले लो। तो मैं जाती हुई वायरिंग का दूर से ज़्यादा, ऐसा नहीं है अभी कई लोग क्या करते हैं ऐसी फ़ोटो डाल देते हैं, तो ऐसी फ़ोटो मत खींचना ड्रिप लूप इंडोर में जाती वायरिंग की। खींचना है तो पूरा अच्छे से वायरिंग ज़्यादा भी दिखाओ, साथ-साथ वायरिंग भी दिखाओ। सर ये देखो वायर ड्रिप लूप इंडोर में वहाँ बाहर जा रहा है और यहाँ पे देखो कहीं यू नहीं बना है, तो मैं फ़ोटो खींच देता हूँ। तो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग दिखाना और बाहर जाती हुई जगह भी दिखाना है। ड्रिप लूप बना हो ना बना हो वो बाद की बात है। अब मैं फ़ोटो में देखूँगा ड्रिप लूप बना है यहाँ पे, नहीं बना, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना? बना हो ना बना बात की बात है। फ़ोटो खींचो, ड्रिप लूप नहीं है नो करो। ऐसा नहीं है स्पेशल यू की फ़ोटो लेने लग जाओगी। तो अब मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं, अब मैं आ गया हूँ कमरे के बाहर। तो अब ड्रिप लूप आउटडोर समझ रहे हो, कमरे के बाहर। तो ये कमरे के बाहर की फ़ोटो है, देखो यहाँ पे यू बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ड्रिप लूप आउटडोर में ऐसा नहीं करना है, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे फ़ोटो खींचते हैं, नहीं ऐसा नहीं खींचना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग भी दिखाना है बाहर से। सर ये देखो यू बना हुआ है और ये वायरिंग वहाँ तक जा रहा है। तो ड्रिप लूप आउटडोर में ज़्यादा वायरिंग भी दिखाना है और यू अपने आप ही आ जाएगा यार। जब फ़ोटो खींचोगे ना यू बना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे यू बना है तो यहाँ पे यस करूँगा। अब अंदर नहीं बना तो मैं अंदर नो कर दिया, ठीक है ना? तो जाती और बाहर निकलती वायरिंग की दोनों की फ़ोटो लेनी है। जहाँ यू बना है वहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, नहीं बना है तो नो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है अगर यू दूर बना है तो आप उसकी फ़ोटो लेने चले गए, नहीं। मैं तो सिर्फ बाहर जाती हुई वायरिंग की फ़ोटो लूँगा। अगर यहाँ बना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके, तो ड्रिप लूप इंडोर आउटडोर समझ में आ गया आपको? तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ छत। छत पे नहीं जाऊँगा अभी मैं बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो लेता हूँ। पी क्लिपिंग आउटडोर की फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। पी क्लिपिंग आउटडोर की फ़ोटो कैसी लेनी है आपने, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वही आप यही डाल सकते हो, बाहर जाती वायरिंग की फ़ोटो भी। ये देखो ये पी क्लिपिंग आउटडोर ही होती है, बाहर की पी क्लिपिंग की फ़ोटो लो। तो मैंने ये बाहर की पी क्लिपिंग की फ़ोटो डाल दी। कमरे के बाहर जो पी क्लिपिंग कर रखी थी मैंने वो डाल दी, तो ये एक्सेप्टेबल में जाएगा, पी क्लिपिंग किया हुआ है ढंग से, ठीक है। तो मैंने ये कमरे के बाहर की पी क्लिपिंग की फ़ोटो खींचनी है, समझ रहे हो? कमरे के बाहर कहीं भी हो, ऐसा नहीं है छत पे जा कर के आप पी क्लिपिंग की फ़ोटो लेनी, कमरे के बाहर की वायरिंग की फ़ोटो डाल देना। तो ये मैं एक्सेप्टेबल पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं जा रहा हूँ छत। अब मैं आपको छत पे जा कर के जो ऊपर वाला सिस्टम है उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। पहले पौड़ी पे चढ़ जाने दो भैया, बहुत डरावनी पौड़ी है। अरे भाई, अब मैं छत पे आ गया हूँ, तो अभी मैं छत का दिखाता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। यहाँ तक तो फिनिश हो गया ना, ड्रिप लूप इंडोर आउटडोर का पता लग गया आपको। कई लोग पता क्या करते हैं लड़के, ड्रिप लूप आउटडोर में ना ऐसे फ़ोटो खींच दिए, ये वायरिंग है ना, ये छतरी है, ये वायरिंग है, ऐसा फ़ोटो डाल देते हैं। तो भैया ऐसी फ़ोटो कभी मत डालना भैया, नीचे से ही फ़ोटो खींचते आया करो। अगर आपको पता लग रहा है ना वो जो वायर आउट हो रही है वो गली के दूसरी तरफ है, तो यार नीचे जा कर के उस गली में जाके बाहर से निकलती हुई ऊपर जाती वायरिंग की फ़ोटो खींचनी होती है, ना कि ऐसे नीचे से वायर दिखाना है। नहीं, ऐसे फ़ोटो मत खींचा करो यार, ये गलत है, ठीक है। तो हमेशा नीचे से ही फ़ोटो खींच के आया करो, ठीक है। चलो मैं अब आपको बताता हूँ ये कौन सा स्टेप है। ये है LNBF, कनेक्टराइजेशन LNBF। ओके, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा, देखो इसको बोलते हैं LNBF। क्या बोलते हैं इसको? LNBF, ठीक है। और इसको बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। ये LNBF है और ये जो है ना, ये LNBF आर्म है, LNBF आर्म। और ये हमारा रिफ्लेक्टर है और ये हमारी सर्विस लूप है, जो गोल गोल वायर घुमाया हुआ ना, इसको सर्विस लूप बोलते हैं। ये हमारा मास्ट होता है, मास्ट, समझ रहे हो? मास्ट, ठीक है। ये स्टड्स होते हैं, स्टड्स। ओके, तो ये आपको समझा रहा हूँ। और इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अब आप बोलोगे सर इस कनेक्टराइजेशन LNBF में फ़ोटो कौन सा खींचना है? तो इसमें फ़ोटो ये वाला खींचना है, और फ़ोटो बिल्कुल ऐसा खींचना है, देखो बिल्कुल ऐसा, ये ऐसा LNBF। ये देखो अब भी इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है ना, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से फ़ोटो लूँ। ये देखो ऐसा, बिल्कुल ऐसा क्लियर पिक्चर आना चाहिए LNBF कनेक्टर का, ठीक है। ब्लर नहीं होना चाहिए। कई लड़के बहुत दूर से फ़ोटो खींचते हैं। कई लड़के बताऊँ क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। कई लड़के ना ऐसे फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे फ़ोटो खींच देते हैं LNBF पर। नहीं गाइस, फ़ोटो हमेशा चाहे आप छत पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो तो थोड़ा जूम कर दिया करो, मगर कोशिश किया करो साफ़ आए। तो ये देखो मैंने बिल्कुल पास में से आके फ़ोटो लिया है LNBF का, LNBF कनेक्टर का फ़ोटो लिया है, LNBF कनेक्टर का फ़ोटो लिया है। और कनेक्टर पंच है और RG6 है, यस। तो मैं कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो
अब इसके बाद कौन सा फ़ोटो आया है, केबल टाई। गाइज़ ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका डाउट रहता है इसमें। तो ये देखो इसमें केबल टाई में क्या फ़ोटो, केबल टाई में देखो भाई इस एंगल में फ़ोटो लेना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, केबल टाई में बिल्कुल मुझे बिल्कुल इसी एंगल में फ़ोटो चाहिए। थोड़ा सा पास में हो जा रहा हूँ, इसी एंगल में ही फ़ोटो चाहिए मुझे केबल टाई में। समझ रहे हो, पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लर हो रही है थोड़े ढंग से खींचो फिर, ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता लगा, जैसे मुझे साफ़ नहीं दिख रही, मैं थोड़ा एंगल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपना एंगल चेंज किया करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपकी फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है तो अपना एंगल चेक करो। तो मैंने अपना एंगल चेक किया और अब फ़ोटो बिल्कुल सही आ रही है। केबल टाई में मुझे ऐसा पूरा फ़ोटो चाहिए, कटना नहीं चाहिए फ़ोटो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा फ़ोटो आना चाहिए केबल टाई, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ केबल टाई में मैं क्या क्या देखता हूँ। देखो केबल टाई में इसको बोलते हैं केबल टाई, ये किस ये दो केबल टाई होगी ना, एक और दो, ये जो पाइप है ना इसको बोलते हैं LNBF आरम, इसको आरम बोलते हैं और इसको सर्विस लूप बोलते हैं। तो कंपनी कहती है मुझे दो केबल टाई यहाँ पे चाहिए जो कि हैं, एक केबल टाई ये रही, एक केबल टाई ये रही, LNBF आरम पे है, और दो मुझे चाहिए सर्विस लूप पे, जो कि एक यहाँ पे होनी चाहिए, बांधा होना चाहिए, और एक यहाँ पे होना चाहिए। कई जगह क्या होता है सर्विस लूप पे दो तीन ऐसे बांधा होता है, दो तीन केबल टाई ऐसे बांधा होता है, और इस पर एक भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको गिन लोगे केबल टाई बहुत है, भाई यहाँ चाहे 5-6 लगी हों केबल टाई, मुझे एक केबल टाई ऐसा बांध के यहाँ बांधा होना चाहिए, यहाँ पर केबल टाई बांधा होना चाहिए, इसको वायर को ऐसा बांध के ना बिल्कुल ऐसा ही बांधा होना चाहिए। फिर मैं इसको एक काउंट करूँगा, यहाँ पे चाहे 4-5 हो, इसको भी मैं एक काउंट करूँगा। तो कितनी हो गई, दो केबल टाई मुझे यहाँ चाहिए और दो केबल टाई मुझे यहाँ चाहिए। चलो अब समझ में आ गया। चल मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। ओके, फ़ोटो भी आ, फ़ोटो इसी एंगल में लेना है, ध्यान से देख लो, मुझे इसी एंगल में फ़ोटो चाहिए, वो आप देखो कैसे करना है। तो मैंने फ़ोटो खींच लिया। अब ऑप्शन में बताता हूँ, अभी मैंने क्या बताया था, LNBF आरम मतलब वो पाइप सी, उस पर दो केबल टाई है, एक्सेप्टेबल में लिखा है हाँ दो, अगर इसके आगे लेस देन नहीं है ना तो इसका मतलब दो है वहाँ पे। और एंड टू SVC लूप, SVC का मतलब होता है सर्विस लूप, तो उस गोल गोल सर्विस लूप पे भी दो हैं, तो मैं एक्सेप्टेबल पे करूँगा क्लिक। मगर आपको समझा रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन में देखिए, पुअर टू LNBF आरम मतलब दो LNBF आरम पे है, जिस टू के आगे लेस देन लिखा है ना उसका मतलब है उसमें दो से कम है, मतलब एक है या है ही नहीं वहाँ पे। अगर लेस देन जहाँ भी लिखा होगा ना उसका मतलब है, मान लो सर्विस लूप पे जैसे लेस देन 2 लिखा है यहाँ ऑप्शन में, मतलब सर्विस लूप में है ही नहीं या एक है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ देखो थर्ड ऑप्शन में लेस देन 2 LNBF आरम, अब इसमें बता रहा है अभी LNBF आरम में एक है या है ही नहीं। अगर एक है या उससे कम है, मतलब कहने का मतलब दो से अगर कम है तो लेस देन 2 ऑप्शन मान के चलो। सेकंड ऑप्शन दो सर्विस लूप पे है, थर्ड ऑप्शन में हो गया। अब लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखो, लेस देन 2 मतलब LNBF आरम में भी दो से कम है, सर्विस लूप में भी दो ऑप्शन कम है, और लास्ट वाली नो केबल टाई। समझ में आ गया। अगर अब मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन देख लिया आपने, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। देखो गाइस, देखो अगर तो एक मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये एक ही लगा हुआ है, ये नहीं है, तो मैं इसको लेस देन 2 ऑप्शन मानूंगा। पहले तो इसको लेस देन 2 आरम, ठीक है, लेस देन 2 LNBF आरम, और ये भी नहीं है, सिर्फ यही लगी है, इसमें भी एक लगी है, तो लेस देन 2 आरम, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाएगी। लेस देन 2 LNBF आरम में है, लेस देन 2 सर्विस लूप में है, सेकंड लास्ट ऑप्शन ऐसे आएगी। अगर मान लो यहाँ पे एक भी नहीं है और यहाँ पे एक है, तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, लेस देन, तब भी आपका यहाँ पे मान लो एक भी नहीं है और यहाँ पे एक है, तो आपका लेस देन 2 यहाँ पे आएगा LNBF आरम, और यहाँ पे भी लेस देन 2 ही आएगा। समझ रहे हो। तो ऑप्शन अपना ध्यान से चूज़ करना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ सकती हो। तो अब यहाँ पे तो दोनों पे दो दो है, तो एक्सेप्टेबल करूँगा, दो LNBF आरम पे है, दो सर्विस लूप पे है, तो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब बात आई थी सर्विस लूप की।
देखो ऊपर लिखा है ना सर, ऊपर देख लिया करो, सर्विस लूप की फ़ोटो खींचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो जो लेफ़्ट में फ़ोटो खींची हूँ ना, ऐसा नहीं है भी मैं ऐसा ही फ़ोटो खींचूँगा, ज़रूरी नहीं होता, वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इतना भी खींच सकते हो, मगर मैं इतना खींचूँगा ताकि सर्विस लूप ढंग से दिख जाए। यार कहने का मतलब है सर्विस लूप का मैं ये सारा एरिया दिखाऊंगा भी, देख लो यहाँ पे सर्विस लूप बना भी है कि नहीं बना है। बना हो चाहे ना बना हो, आपका काम है फ़ोटो खींचना, ठीक है। चाहे यहाँ पे सर्विस लूप बना हो या ना बना हो, आपका है फ़ोटो खींचना। अब यहाँ पे सर्विस लूप बना है और मैं यस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नहीं बना होता तो मैं नो पे क्लिक करता। और अब बात करते हैं रिफ्लेक्टर की। तो अब रिफ्लेक्टर की मैं बिल्कुल सामने से फ़ोटो लूँगा, बिल्कुल इसी एंगल में फ़ोटो लेना है रिफ्लेक्टर का, सामने से। और ये रिफ्लेक्टर का मैंने फ़ोटो ले लिया और ओके कर दिया। अब आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टर में ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, न्यू कंपनी ऑथराइज्ड न्यू, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो गाइस, अगर तो ये देखो डिश टीवी और डीटीएच सेम कंपनी होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिश टीवी डीटीएच एक दूसरे का सामान यूज़ कर सकती हैं, मगर ऐसा नहीं है भी आधा आधा यूज़ करेंगे। अब मान लो उसने छतरी लगा दी, नीचे डब्बा है डिश टीवी का, उसने छतरी लगा दी डीटीएच की, और ये वाला सामान लगा दिया वाइट रंग का डीटीएच का, जैसे वहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाइट रंग का उसने लगा दिया सामान, नीचे वाला ये वाला वाइट रंग का लगा दिया और ये भी वाइट रंग का लगा दिया, मगर उसका छतरी डिश टीवी का है। तो भैया आगे जा कर के ना एक पिक्चर आएगी, आगे जाके ना एक पिक्चर और आएगी, उसमें आप उसमें इसकी फ़ोटो खींचने के लिए बोलेंगे। जो सामान उस कंपनी का नहीं होगा उसको मैं न्यू नॉट कंपनी ऑथराइज्ड कर दूँगा। अगर तो वो न्यू होगा अदर कंपनी का तो नॉट कंपनी ऑथराइज्ड करूँगा। समझाता हूँ मैं, पहले हम रिफ्लेक्टर की बात ही करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं गोल गोल को, ठीक है। अब नीचे डब्बा डिश टीवी का है, ऊपर आया तो छतरी मुझे डिश टीवी की मिली, तो मैं ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करूँगा, न्यू कंपनी ऑथराइज्ड पहले वाला। अगर मैं ऊपर आया और मुझे ये वाली छतरी नहीं लगी है मगर डीटीएच की है या एयरटेल की है, पता नहीं किसकी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऑप्शन करूँगा सेकंड वाली, न्यू है मगर नॉट कंपनी ऑथराइज्ड। समझ गए। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी। मान लो ये छतरी पुरानी है, डिश टीवी की है मगर पुरानी है, तो मैं ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करूँगा, ओल्ड कंपनी ऑथराइज्ड, ओल्ड है मगर कंपनी की है। अब बात करते हैं, ये छतरी बहुत पुरानी है, जैसे वो जंग लगे हुए हैं छतरी है ना, जैसे वो देखो, जैसे ये वाली छतरी है, तो ये वाली रिफ्लेक्टर है ना, मान लो पुराना है, जंग लगा हुआ है, पुराना है मगर डिश टीवी का नहीं है, किसी और कंपनी का है, ओल्ड है मगर नॉट कंपनी ऑथराइज्ड। समझ रहे हो। अब ये तो कंपनी का है तो मैं इसको फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको न्यू कंपनी ऑथराइज्ड में डाल देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं LNBF। अब LNBF की, तो इसमें देखो ये है हमारा LNBF, इसका पिक्चर देखो जहाँ पे कंपनी का ब्रांड लिखा है। अब यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नहीं लिखा हुआ है किस कंपनी का है, मगर ये यहाँ, मगर आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, डीटीएच और डिश टीवी के LNBF ऐसे ही आते हैं। तो ये उसकी इस डिश टीवी की पहचान है, इसका लोगो ऐसा ही है, तो ये डिश टीवी का है। देखो अब इसका भी लिखा हुआ है कंपनी किस कंपनी का है। देखो ज़्यादातर ना LNBF, इसको LNBF बोलते हैं, ज़्यादातर LNBF के ऊपर ना यहाँ पे लिखा रहता है किस कंपनी की है, मगर ऐसे वाले ना कुछ LNBF के नीचे लिखा रहता है। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो ये लिखा, ब्लर आ रहा है, रुक जाओ, लिखा ना D2H, ये D2H की LNBF आरम है। तो आप ऐसे भी इसकी पिक्चर ले सकते हो, ठीक है। ये देखो पिक्चर आ गया D2H, तो ऐसे भी मतलब कंपनी का प्रिंट दिखना चाहिए, ये LNBF किस कंपनी की है। ये तो मैंने नीचे से लिए क्योंकि इसका कंपनी का ब्रांड नेम नीचे लिखा हुआ था, मगर इसका मतलब आपने ऐसा नहीं लेना है। अगर ज़्यादातर ऊपर लिखे होते हैं तो आपने ऐसे टच कर लेना हल्का सा, ताकि पिक्चर ब्लर ना हो। तो ऐसे LNBF का पिक्चर आपने ऐसा लेना है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा ऊपर। अगर नीचे लिखा है तो नीचे से फ़ोटो लो, अगर कंपनी का नाम नीचे लिखा है तो नीचे से अच्छे से फ़ोटो लो। ये देखो मैंने ले लिया नीचे से, अगर नीचे लिखा है तो नीचे से लो, कंपनी का ब्रांड का फ़ोटो आना चाहिए साथ में, कंपनी का नेम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी का है। आप बोलोगे सर ये तो D2H का है, हमारा डिश टीवी का है, तो इसमें भी सेम ऑप्शन है। अब देखो अगर न्यू है, ये LNBF न्यू है मगर कंपनी की नहीं है,
किसकी है, D2H की है। तो इसको मैं न्यू नॉट कंपनी ऑथराइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये डिश टीवी की होती ना, वो इसी रंग की होती, उस पे लिखा होता डिश टीवी, तो मैं न्यू कंपनी ऑथराइज़्ड करता। अगर ओल्ड है, कंपनी की नहीं है, तो ओल्ड कंपनी ऑथराइज़्ड। ओल्ड है मगर कंपनी की नहीं है तो ओल्ड नॉट कंपनी ऑथराइज़्ड। अब ये न्यू है मगर कंपनी की नहीं है, मैं न्यू नॉट कंपनी ऑथराइज़्ड कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो यार, वैसे तो ना डिश टीवी D2H ना दोनों ही हमारी कंपनी है, ठीक है। तो इस चक्कर में ना वैसे तो न्यू कंपनी ऑथराइज़्ड ही कर दिया करो। अगर डिश टीवी D2H एक दूसरे का सामान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। मगर मैं इसको न्यू नोट कंपनी ऑथराइज़ करूँगा, क्योंकि ये D2H का लगाना है तो पूरा लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। मैं तो इसको न्यू नोट कंपनी ऑथराइज़ करूँगा, समझ गए हो। अगर इसने D2H का भी लगाया है, अगर D2H का सामान लगा रहा है तो पूरा ही लगाए। LNBF छतरी और रिफ्लेक्टर भी सारा सामान D2H का लगाता। तो इसने सिर्फ LNBF लगाया है D2H का, तो मैं इसको न्यू लग के न्यू नोट कंपनी ऑथराइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अगर डिश टीवी का होता तो मैं न्यू कंपनी ऑथराइज़्ड करता। अब आ गया है पिक्चर रिफ्लेक्टर एसेसरी का। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फ़ोटो इसका लूँगा, इसमें हम ये चेक करते हैं और ये चेक करते हैं और ये चेक करते हैं। ये वाली, ये दोनों लगी है ना, इसको स्ट्रट्स बोलते हैं। और ये पाइप हो गया, ये हो गया मास्ट। तो हम इसको पिक्चर लेंगे ऐसे, जैसे सर्विस लुक, ठीक है, ऐसे पिक्चर लेना है। अब देखो गाइस, अब मान लो कई बार क्या होता है, वो कई लड़के पुराने लगा देते हैं, ये सामान है ना पुराना लगा देते हैं, ठीक है, तो ही हम इसकी पिक्चर ले रहे हैं। अब मान लो मैंने इसका पिक्चर ले लिया, ठीक है, और ये उसने सामान नया लगाया हुआ है, तो मैं इसको न्यू कंपनी ऑथराइज्ड पे क्लिक करूँगा। अगर ये नया होता, अगर D2H का लगा होता वाइट रंग का, तो मैं न्यू नॉट कंपनी ऑथराइज्ड पे क्लिक करता। अगर पुराना जंग लगा हुआ होता, मगर पता लग जाता है डिश टीवी का है, अगर डिश टीवी का ही है तो ओल्ड कंपनी ऑथराइज्ड कर दो। अगर वाइट रंग का या किसी और कंपनी का लग रहा है तो ओल्ड नॉट कंपनी ऑथराइज्ड कर दो। मगर ये तो न्यू है, कंपनी का ही है, तो मैं इसको न्यू कंपनी ऑथराइज्ड कर दूँगा, ओके। चलो, वेरी गुड। अब इसके बाद आ गया केबल ब्रांड। गाइस, केबल ब्रांड की पिक्चर ढंग से लेना। लड़के पता क्या करते हैं केबल ब्रांड की पिक्चर लेने में, ये देखो, जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ ना डिश टीवी, तो जैसे मैंने टच किया हुआ ना, ये देखो लिखा हुआ ना डिश टीवी, लिखा है ना डिश टीवी, लिखा होना चाहिए। कई लड़के क्या करते हैं, ऐसा पिक्चर लेते हैं, ऐसा 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 ब्लर पिक्चर लेते हैं। समझ में आ रहा कुछ आपको? नहीं आ रहा ना? तो केबल के ऊपर जो प्रिंट लिखा रहता है ना, वो समझ भी आना चाहिए। तो गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ, ढंग से पिक्चर लिया करो, पता लगे भी कंपनी का प्रिंट अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब देखो, लग रहा है ना, अच्छे से पता लग रहा है ना, प्रिंटिंग कितनी क्लियर समझ आ रही है, ये डिश टीवी की वायर है, ठीक है। तो ढंग से पिक्चर आनी चाहिए। ये मैंने फ़ोटो खींच लिया, ये कंपनी का वायर के ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है, मैंने केबल ब्रांड का फ़ोटो ले लिया। और ये PPC में आती है, क्योंकि आपको दिखा, डिश टीवी PPS में आती है और D2H को भी PPS में ही लिखना है। अगर वीडियोकॉन की वायर देखोगे तो उसको भी PPS में ही लिखना, ठीक है। अगर डिश टीवी और वीडियोकॉन के अलावा कोई और वायर है, ठीक है, तो उसका आप अदर में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने PPS में डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब आते हैं STB ऑडियो। STB ऑडियो गाइस, इसका ऐसे फ़ोटो लेना है, ऐसे फ़ोटो लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है भी ये ऑडियो जो इंस्टॉलेशन है सही है, स्टेबल है, हिल नहीं रहा है। इसका मतलब येस नो का मतलब ये है। अगर मान लो ये हिल रहा है, सही नहीं है, तो आप इसको नो कर सकते हो। अगर ये नट बोल्ट ढीले हैं बहुत, पहली गल तो फ़ोटो में पता लग जाता है नट बोल्ट का, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्टेबल नहीं है, हिल रही है, तो आप इसको नो कर सकते हो। अगर स्टेबल है, सही है, तो इसको येस कर सकते हो, ठीक है। हिलती नहीं है, ऐसा नहीं हिलाने लग जाओगे, हिलाने मत लग जाना भाई, कभी किसी की छतरी तोड़ दो। वैसे ही पता लग जाता है, देखने से पता लग जाता है छतरी हिलती नहीं है। हिलने का मतलब ये नहीं पकड़ के हिलाने लग जाओ, ठीक है, बस हिलाने मत लग जाना भाई कभी और कंप्लेंट आने लग जाए। बस आप वैसे ही जज कर लेना, हाँ ठीक है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है बिल्कुल सही है, स्टेबल है, हिल नहीं रही है। कहीं तो लटक रही होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको येस ही करूँगा, ओके। तो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आएगा मेरा, अब मेरा हो गया काम, बस इतना ही काम है ऑडिट का, ठीक है। और जो कंप्लेंट वाली ऑडिट होती है ना, उसमें तो भाई 4-5 ही पिक्चर होती हैं, उसकी अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप सेम होता है, सेल्फ़ी, सिग्नल की वैल्यू भरना, सिग्नल की फ़ोटो खींचना, STB इन्फो शीट की फ़ोटो खींचना, सेट टॉप बॉक्स के कनेक्टर की फ़ोटो खींचना, फिर LNBF कनेक्टर की फ़ोटो खींचना, फिर ये
जो आपने मास्ट की फ़ोटो खींची ना साइड से, मास्ट और स्टड्स की फ़ोटो खींची है वो फ़ोटो खींचना, बस। इस ये ऑडियो की, बस ये ऑडियो की फ़ोटो होती है उसमें भी, बस उसमें इतनी ही फ़ोटो होती हैं सर्विस ऑडिट में, उसमें ज़्यादा नहीं होती। ना उसमें वायरिंग की फ़ोटो खींचते हैं, ना केबल टाई, सर्विस लूप की कोई फ़ोटो नहीं खींचते हैं कंप्लेंट वाली ऑडिट में। ये तो इंस्टॉलेशन की ऑडिट थी, इसमें इतनी ही फ़ोटो होती हैं, बस फाइनल इतना ही है इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें सेल्फ़ी लेकर के काम ख़त्म करता हूँ। सेल्फ़ी नहीं लिया जा रहा है क्या? चलो मैंने अपना सेल्फ़ी ले लिया है। सेल्फ़ी लेने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और येस पे सबमिट कर देता हूँ। येस, मेरा ऑडिट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो ये आया है ना टिकट नंबर सक्सेसफुली, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। वो क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आपके यूज़र्स के लिए ये स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो, ताकि आपके लिए आप सेफ़ रहो। और ओके पे क्लिक कर दो। ये हो गया मेरा ऑडिट। अब माई प्लांट में जाओगे ना, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। देखो हो गया, ये इतना ही काम है। परफॉर्मेंस जब में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, आपको आप पता लग जाएगा आज आपने कितनी ऑडिट की है। ये देखो मैंने बोथ पे क्लिक किया, आज तारीख क्या है 12 तारीख 12 अगस्त, और ये देखो नंबर ऑफ़ ऑडिट मैंने 1 कर दिया। तो अगर आप जो ऑडिट करोगे ना परफॉर्मेंस में, दोबारा से दिखाऊँ आपको, देखो मैंने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, डेट वाइज पे क्लिक किया और सेलेक्ट ब्रांड बोथ पे क्लिक किया। और वैसे तो आप ऊपर डेट वाइज भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो ऊपर फ्रॉम से लेके टू तक कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का आपका ऑडिट देखना चेक कर सकते हो। मगर यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली आ गया पूरा ही, 12 तारीख को मैंने आज एक ही ऑडिट किया है। अब जब इसकी कंपनी में चेकिंग होगी, पास हो जाएगी जब मेरी ऑडिट, तब यहाँ पे वैलिड ऑडिट के सामने भी एक लिखा आ जाएगा, मेरी एक वैलिड ऑडिट हो गई है। अगर किसी वजह से ऑडिट रिजेक्ट होती है, जैसे आप लोग मान लो ब्लर पिक्चर, गंदी सी पिक्चर खींचते हो, पिक्चर बिल्कुल ही ब्लर आ रही है, जल्दबाजी में पिक्चर खींची हुई है अपने बच्चों की तरह, किसी और चीज़ की, किसी बंदे की फ़ोटो खींच दी, बच्चे थोड़ा ना, आप ऐसी गलती थोड़ा ना करोगे। ऐसी गलतियाँ करोगे ऑडिट रिजेक्ट हो जाएगी। उस केस में आपका यहाँ रिजेक्ट ऑडिट के नीचे आपका सुनहरे अक्षरों में लिखा आ जाएगा आपका एक ऑडिट रिजेक्ट है। वैसे तो आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो इतना कुछ सिखाया गया है तो आप गलती तो करोगे नहीं, ठीक है ना। टेंशन मत लो, डीमोटिवेट मत होना, बहुत अच्छा काम है, इजी काम है, आप कर लोगे सभी लोग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। कोई दिक्कत होती है ना मुझे कॉल कर लिया करो, नहीं समझ में आता फ़ोटो खींच के मुझे भेज दिया करो, सर ये फ़ोटो ठीक है, तो हौली आप धीरे धीरे सीख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। और गाइज़ आपको एक बात बताना था, हाँ एक बात और बताना था, जब भी आप ऑडिट कर रहे होते हो ना, ऑडिट कर रहे हो तो ध्यान से किसी छत पे से कहीं पे भी ध्यान से चढ़ा करो और ध्यान से उतरा करो, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छे से काम किया करो। ओके, वेरी गुड। और जब भी आप ऑडिट करते हो, जब भी आप किसी घर में ऑडिट करने जाते हो, तो गाइज़ हमेशा याद रखो, सबसे पहले अपनी ऑडिट फिनिश किया करो। कभी भी कस्टमर के घर पे जाते हो ना, तो क्या बोलते हैं कस्टमर, मेरा टीवी चैनल नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है। तो भैया उनको बोला करो, सर 2 मिनट मुझे पहले चेक कर लेने दो। ये मत बोला करो काम कर लेने, सर मुझे चेक कर लेने दो। सबसे पहले अपनी ऑडिट फिनिश किया करो, उसके बाद कस्टमर की प्रॉब्लम सुना करो। और अगर आपके इस पूरे कनेक्शन को, जितने भी आपने पिक्चर्स खींची हैं, अगर उसमें आपको कुछ भी पुराना गंदा नज़र आ रहा है, वायरिंग डुप्लीकेट है, रिमोट डुप्लीकेट है, सिग्नल ख़राब है, कुछ भी आपको गलत नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कस्टमर को बताओगे। हमेशा कस्टमर से आपने बोलना है भाई ठीक है, ओके। तो ये फाइनल ऑडिट होता है, उसको सबमिट कर देना है। ओके, सबमिट कर देना है, ठीक है ना। ओके।